इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर ली है। 45 सीटों में से 23 का नंबर मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये अपील करूं कि ये शहर के हल्के में आपके लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे हंगामा आराई करवाई, इलेक्शन को ब्रेक करने के लिए एक डर्टी ट्रिक जो है वो अपनाया। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफवर्जी। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली। राना सनाउल्लाह का दावा, चौधरी लतीफ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। कहा, क्या मुक्कों और गालियों से कातिलाना हमला हुआ है? पीपी कारकुन का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर इलेक्शन सबूताज करने के लिए डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल किए। 2 रोज पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। खौफ हरास की वजह से कम वोट पड़े। इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। LA 27 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं होगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी नून लीग का पलड़ा भारी। आधी से ज्यादा सीटें जीत लीं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 14 नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार फाते 5 पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। LA 30 से मुस्तफा बशीर अब्बासी, LA 35 से इस्माइल गुज्जर, LA 36 से एहसन रजा कामयाब, LA 37 से मरियम जावेद, LA 38 से जिशान यूनुस, LA 39 से राजा मोहम्मद सादिक, LA 41 से आमिर शाह, LA 42 से सैयद शौकत अली, LA 43 से मोहम्मद यासीन और LA 44 से मोहम्मद अहमद रजा ने फतह समेटी। LA 25 नीलम बंद से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA 31 मुजफ्फराबाद 5 से राजा साकिब मजीद ने मैदान मार लिया। LA 45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान, LA 40 से आमिर गफार लून, LA 29 मुजफ्फराबाद से मुख्तार अब्बासी और हल्का 33 से दीवान चुगताई ने कामयाबी समेटी। फाते उम्मीदवारों का जश्न, वज़ीर आज़म की जीतने वालों को मुबारकबाद। आजाद कश्मीर इंतखाबात, पीपल्स पार्टी का धांधली का शोर। इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। नैयर बुखारी ने मुबैना तौर पर चोरी किए गए बैलेट पेपर्स दिखा दिए। पहले मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन फिर वही रविश अख्तियार की गई। मुतनाज़े इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत कैसे अमन कायम करेगी? कमर जमान कायरा का सवाल। नदीम अफजल चंद ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब करार दे दिया। कोई हक तलफी नहीं होने देंगे। शरी रहमान ने कहा, वोट के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा था तो पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकालने की क्यों नौबत आ रही थी? पोलिंग स्टेशन नंबर 14 है शरकपुर का, जहां पर टोटल 50 वोट है और उसमें से 42 वोट कॉस्ट हुए और वो 42 के 42 मुस्लिम लीग नून को कॉस्ट हो गए। ये रिजल्ट 5:01 के ऊपर आ गया। कोई 20-25 साल पार्लिमानी सियासत में हमें भी हो गए हैं। मैंने तो कभी आज तक अपनी जिंदगी के अंदर 80-90% वोट कॉस्ट होते नहीं देखे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले पर तहफ़्फ़ुज़ात। 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 5:01 पर रिजल्ट भी आ गया। क्या ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शेख सिद्दीकी की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, नतीजा ये है कि सारे वोट नून लीग को पड़े। ऐसे इलेक्शन से बराह रास्त इलेक्शन बेहतर है। IPP लाहौर के सदर मलिक जमान ने कहा, शाहदरा और वाल्टन में एजेंट्स को पोलिंग खत्म होते ही बाहर निकाल दिया गया। फॉर्म 24 और फॉर्म 27 भी फराहम नहीं किए गए। It began afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II. जंग रुकेगी या आग भड़केगी? अमेरिका और ईरान के दरमियान आमन मुज़ाकरात आज होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं आमन हुर्मुज़ और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा। जरूरत पड़ी तो अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार है। लोगों को मारने की बजाय मुआहिदा करना पसंद है। दुनिया के मुस्तकबिल और ईरान की बका के लिए हमला मौखर किया। अमेरिकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट कहते हैं ईरान पर दूसरी जंग अजीम जैसी शिद्दत के हमलों के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिकी वादों की खिलाफ वर्जी। बहरीब गुजरगाह जंग से पहले की सूरत हाल में हरगिज वापस नहीं जाएगी। ईरानी वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई का इंटरव्यू। कहा, ओमान के साथ नई बहरी रास्ते पर बात कर रहे हैं। ओमान से मुज़ाकरात का मतलब आबना हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना नहीं है। MOU के तहत बहरी आमदरफ्त की इजाजत नहीं दी।
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से राबता, कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर खारजा के कतर और उर्दन के वज़ीर खारजा से भी राबते। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की खबरें आते ही तेल की कीमतों में गिरावट, निर्ख एक ही रोज में $5 से जायद गिर गए। अमेरिकी क्रूड ऑयल 79, बरतानवी खाम तेल $83 फी बैरल हो गया। पाकिस्तानी अवाम भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के लिए पुरुम्मीद। स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,77,000 और 1,78,000 की दो हदें बहाल। गजा अमन मंसूबा भी इसराइल को ना रोक सका। सेहूनी फौज के खान यूनुस और दीर अलबिला समेत कई मकामात पर बमबारी। 4 बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद। 3 रोज में शहदा की तादाद 28 हो गई। गजा वजारत सेहत ने अस्पतालों पर हमले जंगी जुर्म करार दे दिए। दहशतगर्दों का केपी में फिर बुज़दिलाना वार। सुआत के इलाके कबर में पुलिस स्टेशन के गेट पर खुदकुश धमाका। जख्मी होने वाले मजीद 2 एहलकार दम तोड़ गए। शोहदा की कुल तादाद 17 हो गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी दिफात शामिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी समेत दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली गौर। एमक्यूएम पाकिस्तान में दरार। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े। पार्टी इजलास के बाद दोनों के हामियों की हाथापाई, पथराव और हवाई फायरिंग हुई। कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। फारूक सत्तार के मुताबिक इख्तलाफात पार्टी इजलास के बाद हुए। MP एजाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप के कारकुनों ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन गौरी के साथ भी बदतमीजी की गई। हमारे 10 से 12 कारकुन जख्मी हुए, एक को गोली भी लगी। खालिद मकबूल ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली सबीन गौरी की समा से गुफ्तगू। वक्त बदला मगर एमक्यूएम का तर्ज सियासत न बदला। कारकुनान की गुंडागर्दी। बहादुराबाद मरकज में फराइज अंजाम देते समा के कैमरामैन को जबरदस्ती उठा लिया। तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरा भी तोड़ दिया। इम्तियाज अली की तस्वीर बना ली। झगड़े की फुटेज चलाने पर संगीन नताइज की धमकियां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों में स्टंटिंग के खात्मे के लिए जामी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। स्टार वॉश प्रोग्राम सिंध के 22 दही अजला में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। सेहत, ग़िज़ाइयत, साफ पानी और ज़राअत को मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। ईसा खेल में अफसोसनाक वाकया। घर से खेलने के लिए निकलने वाले 4 बच्चे करीबी खड़ी कार में मुर्दा पाए गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार में बैठ गए। गाड़ी के दरवाजे ऑटोमेटिक तरीके से बंद होने से चारों का दम घुट गया। कराची गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस की तहकीकात के लिए आला सतह टीम बना दी गई। टीम रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार करेगी। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं धूप और बादलों की आंख मचोली जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी आज बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मकबूजे कश्मीर के इलाके कुलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बोल उठे। भारतीय मीडिया के पाकिस्तान पर इल्जामात मुस्तरद। कहा, अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुड के भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है।
आजादी के रंग समा के संग, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार, सजने लगे गलियां बाजार, बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। यूनान के जलते जंगल में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए, दोनों पायलट हलाक। यूनान के जंगलात में 4 रोज से लगी आग में हजारों एकड़ अराजी जलकर राख हो चुकी। और स्पाइडरमैन का दुनिया को बचाने का मिशन कामयाब। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया। पहले 3 रोज में $35 करोड़ 50 लाख समेट लिए।